हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे दो बड़े बिग चेंजेस के बारे में जो कि जीएसटी पोर्टल पर लाइव होने वाले हैं। ये चेंजेस क्या हैं और ये कब से लाइव होंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला चेंजेस है हमारा नॉन एडिटेबल ऑफ ऑटो परपेचुएटेड लायबिलिटी इन जीएसटीआर 3B। आप सभी जानते हैं कि जब हम जीएसटीआर 1 जब भी फाइल करते हैं तो उस डेटा के आधार पर हमारी जीएसटीआर 3B ऑटो पॉपुलेटेड होती है। और अब तक क्या होता है कि जब भी जो भी हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती थी उसको हम कहीं भी एडिट कर सकते थे जीएसटीआर 3B में। अब क्या होगा कि जुलाई 2025 से जो भी हम जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे वो ऑटो पॉपुलेटेड लायबिलिटी जो होगी वो नॉन एडिटेबल हो जाएगी कि अब उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब ये जो ऑटो पॉपुलेटेड नॉन एडिटेबल हो जाएगी तो उसको हम अगर एडिट करना है तो हमें उसे कैसे सुधार करना होगा, इसके बारे में यहाँ पे ये बताया गया है कि टैक्स पेयर नाउ हैज ए फैसिलिटी टू अमेंड देयर इनकरेक्टली डिक्लेयर्ड आउटवर्ड सप्लाई इन जीएसटीआर 1 IFF थ्रू जीएसटीआर 1A। कि अब आप जीएसटीआर 1A के थ्रू अपने जो भी है वो चेंजेस कर सकते हैं। और ये चेंजेस कब तक कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ बताया गया कि टैक्स पेयर विल बी अलाउड टू अमेंड ऑटो पॉपुलेटेड लायबिलिटी बाई मेकिंग अमेंडमेंट थ्रू द जीएसटीआर 1A। जीएसटीआर थ्रू 1A के थ्रू कर सकते हैं विच कैन बी फाइल्ड फॉर द सेम पीरियड बिफोर द फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B। कि जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, वो केवल जीएसटीआर 1A के थ्रू। अब इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो भी आपने अपनी आउटवर्ड सप्लाई में जो भी गलती की है उसको आप उसी पीरियड में सुधार सकते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी कोई एडिट नहीं कर सकते जुलाई 2025 टैक्स पीरियड से। जुलाई 2025 टैक्स पीरियड का मतलब है कि जो जुलाई की रिटर्न अब अगस्त में फाइल करेंगे उसमें आप कहीं भी कोई चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस करने के लिए केवल आपको जीएसटीआर 1A के थ्रू करना होगा और वो भी जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले। अब हम आ जाते हैं अपने चैनल भोजवानी टैक्स कंसल्टेंसी पर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, टीडीएस से रिलेटेड डेली अपडेट मिलते हैं और आप अपडेट रहें। इसलिए मेरे चैनल को एक बार जाके विजिट करें, यहाँ पे काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो दी गई, उन्हें जाके देखें और इसका बेनिफिट। दूसरा बड़ा चेंजेस आया है जीएसटी रिटर्न ऑन एक्सपायरी ऑफ द 3 इयर्स। कि अगर आपने अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं की है और उसे 3 साल हो चुके हैं तो आप उसके बाद जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी रिटर्न्स हैं? जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 5, 5A, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 8 और जीएसटीआर 9। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि above mentioned returns will be barred after expiry of the 3 years. The said restriction will be implemented on the GST portal from जुलाई 2025। कि जुलाई 2025 से पोर्टल पर ये एक्टिव हो जाएगा कि अगर आपने कोई भी पिछली 3 साल की रिटर्न फाइल नहीं की है तो आप उन्हें जुलाई 2025 के बाद से फाइल नहीं कर सकते। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपने अगर कोई जुलाई 2021 में जीएसटी रिटर्न अब तक फाइल नहीं किया है तो उसकी ड्यू डेट थी 20 अगस्त 2021। 2021 की रिटर्न को आप 20 अगस्त 2024 को उसको 3 साल पूरे हो जाएंगे और उसके बाद उसे आप फाइल नहीं करेंगे। तो मेक श्योर कर लें अगर आपने कोई भी पुरानी जीएसटीआर रिटर्न फाइल नहीं की है तो उसे एक बार फाइल कर लें, क्योंकि 3 साल कंप्लीट होने के बाद उसमें कहीं भी आपको अलाउ नहीं होगा कि आप उस जीएसटीआर रिटर्न को फाइल कर सकें। तो ये दो बड़े चेंजेस, मेजर चेंजेस थे जो जीएसटी में जुलाई 2025 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं अपने चैनल भोजवानी टैक्स कंसल्टेंसी पर। आप एक बार जाएं और यहाँ पे जाके विजिट करें, यहाँ काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो दी हैं, उन्हें जाके देखें और इसका बेनिफिट लें। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।